मैं अपनी गृहलक्ष्मी से लड़कर अपनी पत्नी के कमरे में आकर बैठा हुआ था। उड़ रहा था। लड़ाई मैंने नहीं की थी और निरपेक्ष दृष्टि से देखते हुए कहना पड़ता है कि शायद उसने भी नहीं की थी। वह अपने आप ही हो गई, या यूँ कह लीजिए कि जैसी परिस्थिति हमारी है उससे लड़ाई होना स्वाभाविक ही है। उसका न होना ही अचंभे की बात है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पता नहीं आदमी भी हूँ कि नहीं। मैं हिंदी कहानी लेखक हूँ और मेरी गृहलक्ष्मी एक हिंदी लेखक की गृहलक्ष्मी है। हिंदी लेखकों का और किसी लक्ष्मी से परिचय ही कब होता है। हम दोनों का जीवन बिल्कुल नीरस है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए हमारी लड़ाई अस्वाभावी है, क्योंकि मैं कभी कभी यत्न करता हूँ अपनी कहानी के एटमॉस्फेयर द्वारा उसमें निरसता को दूर कर दूँ जो हमारे जीवन में समा रही है। पर मेरी पत्नी यह नहीं कर सकती। उसका जीवन उस निरसता में गृहलक्ष्मी की सामान्य दिनचर्या में ऐसे जकड़कर बंधा हुआ है कि वह हिलडुल भी नहीं सकती। अगर कभी हिलने की चेष्टा करे तो उसी दिन हम दोनों को रोटी न मिले, घर में चूल्हा ही न जले। और मैं यह कभी भी यत्न करता हूँ। मैं अपनी को एटमॉस्फेयर में न बुलाकर अपनी कहानी का एटमॉस्फेयर ही घर में ले आया जावे, ताकि हम दोनों उसका रस ले सके। किंतु तब लड़ाई हो जाती है। जैसे आज भी मैं एक प्रेम कहानी लिखता उठता था। प्रेम के भावुकता से छलकती हुई और उसके वाक्य मेरे कानों में अभी गूंज रहे थे। मैं एकाएक उठकर रसोई में गया, देखा गृहलक्ष्मी अनारदाना पीस रही है। इसलिए हतप्रभ न हुआ, उसे संबोधन करके वे वाक्य दोहराने लगा। उसने विस्मय से मेरी ओर देखा, फिर झुंझलाकर बोली, यह सब काम करना पड़ता तो पता लगता। मैं इतना ही से घबरा जाता तो क्या खाक प्रेमिक होता। मैं और भी कहने लगा। उसे गुस्सा आ गया। बोली, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैं काम करती मरी जाती हूँ, घर में एक पैसा नहीं है और तुम बह के चले जा रहे हो जैसे मैं कोई थिएटर की। मुझे ऐसा लगा किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मेरा सब आहार मिट्टी हो गया। मुझे जो भयंकर क्रोध आया उसे मैं कह भी न सका। चुपचाप अपने पढ़ने कमरे में आ गया और सोचने लगा। मुझे सूझा, घर को, इस प्रवचना और कुढ़न के पुंज को जो घर के नाम से संबोधित होता है, उसे छोड़कर चला जाऊं। पर यदि इतने साधन होते कि घर छोड़कर जा सकूं, तो घर ही में सुख से न रह सकता। यदि सोचते सोचते मेरा क्रोध गृहलक्ष्मी पर से हटकर अपने ऊपर आ जाता और वहाँ से हटकर अपने काम पर और फिर संसार पर जाकर कहीं धीरे धीरे खो गया, मैं केवल कूदता रह गया। ऐसा ही होने लगा। ऊँघते ऊँघते मुझे याद आया, तुलसीदास जी भी अपने स्त्री के मुख से एक बात सुनकर विरक्त हो गए थे और मैं तुलसीदास बन गए थे और एक मैं हूँ। मुझे सूझा इस विभेद को कहानी में बांध कर रखूँ, अपने जीवन की सारी व्यवस्थाएं उसमें रख दूँ। नींद आने लगी। मैं मेज़ पर पड़ी हुई किताबों को एक ओर धकेल कर सिर रखने की जगह निकाली और वहीं मेज़ पर सिर
टेक कर सो गया। नींद खुली तो उस ढेर में से एक किताब खींची और बिना शक होकर उसके पन्ने पलटने लगा। एकाएक मेरी दृष्टि कहीं अटकी और मैं पढ़ने लगा। तुलसीदास के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह जब अपने पत्नी के घर गए और उसकी फटकार सुनकर एकाएक विरक्त हो गए। ऐसी घटना ने उनके जीवन को बना दिया, उन्हें अमर कर दिया। नहीं तो वे साधारण सुखी सामान्य प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत करते जो अपने जीवन संध्या में देखते हैं कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ हो, किंतु साथ ही महत्व की बात भी कोई नहीं, उनका जीवन सुखी रहा उनके लिए, किंतु संसार के लिए फीका, व्यर्थ, निष्फल। पुरुष प्रेम की स्वाभाविक गति है स्त्री की ओर, किंतु जब वह चोट खाकर उधर से विमुख हो जाता है तब वह कौन कौन से संभव कार्य नहीं कर सकता, किंतु तभी इसके अनुकूल क्षेत्र मिले। ऐसा भी होता है कि वह चेष्टाएं करके रह जाता, स्त्री से विमुख होकर भी अपने को जो ऐसा अबाध पाता और किसी और नहीं जाता, अतः बढ़कर मर जाता। इसी तथ्य को लेकर इस कहानी के लेखक ने यह छोटी सी कहानी गढ़ी है। क्या जो कहानी मैं लिखने को था वह पहले लिखी जा चुकी है और एक बिल्कुल अज्ञात लेखक द्वारा, जिसकी कहानी समझाने के लिए संपादक को इतनी लंबी भूमिका बांधनी पड़ती है। मैं समझा था ये मेरी अभूतपूर्व सूझ है, मेरी सर्वथा अपनी रचना है जो मेरा नाम अमर कर देगी, किंतु वह भी दूसरों को सूझ चुकी है, दूसरे द्वारा लिखी और प्रकाशित की जा चुकी है, एक अज्ञात लेखक द्वारा। हाय अत्याचार! मैं पन्ना पलटकर वह कहानी पढ़ने लगा। तुलसीदास ने घर पहुंचकर निश्चय किया अब वे कभी स्त्री का नाम भी नहीं लेंगे, मुख देखना तो दूर। उनका सारा मस्तिष्क स्त्री मात्र के प्रति एक विरक्त ग्लानि भाव से भर गया। उनके जीवन की फिलॉसफी जो उनके स्त्रियोन्मुख थी अब उधर से विमुख हो गई। उन्हें देखा स्त्री केवल पुरुष के पतन का एक साधन है, एक मिथ्या है, मोह जिससे बचना, जिसकी ताड़ना करना, जिस जीवन से उन्मूलित करना पुरुष का परम कर्तव्य है। स्त्री कुबुद्धि, कुमंत्रणा, वासना, पाप, अधोगति, ईश्वर विमुखता, नास्तिकता, ये सब एक ही तथ्य हैं के विभिन्न माया जनित रूप हैं, जिन्हें उन्हें भ्रमवश विभिन्न नाम देते हैं और यह निश्चय करके स्त्री की निजता और अयोग्यता और ताड़न पात्रता पर विश्वास करके वे खोजने लगे कि अब संसार में क्या है जिससे वह अपने जीवन नौका बांधी जाए, क्योंकि बिना सहारे वह ठहर नहीं सकती। और उन्हें पाया कि स्त्री से बढ़कर व्यापक कोई वस्तु अगर हो सकती है तो ईश्वर है, जो स्त्री से विमुख होकर अपनी समूची शक्ति ईश्वर की भावना को पकड़ रखने में लगाता, तो वह संसार रूपी विराट शून्य में खो जाएगा। उसका निस्तार किसी भांति नहीं हो सकता। उन्हें देखा जो विरक्त होकर ईश्वरवादी रहते हैं या होते हैं, इसलिए नहीं होते ईश्वर या वे आस्तिक हैं, बल्कि इसलिए उन्हें विवाहित होना पड़ता है। स्त्रीत्व भावना, प्रेम भावना को न मानने पर उनके लिए एकमात्र पथ यही रहता है कि ईश्वर भावना के आगे सिर झुकाएं, क्योंकि कहीं तो सिर झुकाना ही पड़ता है। यह सब उन्हें इस रूप में नहीं देखा, या देखा भी तो बहुत जल्द भुला दिया। मानव के
मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो कठोर सत्य का ग्रहण करती तो पहले उसे कोमल बना लेती, अपने अनुकूल कर लेती। वह अपने बड़प्पन के आगे झुका है। वही तुलसीदास के मन में भी हुआ और वह न जान पाए कि इसकी आत्मिकता का, इस धर्म रामायणता को ईश्वर से ईश्वरोन्मुख भक्ति, इस परमानंद का मूलभूत कहाँ से हुआ। खैर, तुलसीदास ईश्वर सेवा का व्रत लेकर घर से निकल पड़े। देशाटन करने लगे। देश के विभिन्न विद्यापीठों और बौद्धिक संस्थाओं को देखकर अपने ज्ञान और अनुभव बढ़ाने लगे। वे जहाँ जाते उनका स्वागत होता, लोग उन्हें अपने रहस्य दिखाते, उनकी सम्मति मांगते, क्योंकि वो एक संपन्न, दूसरे प्रतिभाशील, तीसरे यौवन में विरक्त हो, इसलिए अधिक आकर्षण और इस प्रकार से सर्वथा आदरणीय। ये सब बहुत कुछ देख चुके और उन्हें पाया कि वे काफ़ी विद्या और कृता लाभ कर चुके। तब उन्हें बौद्धिक संस्थाओं का भ्रमण छोड़ तीर्थाटन करना आरंभ किया। विभिन्न स्थानों के मंदिर देखकर वहाँ के भव्य, शांत, सौरभ भार से सुंदर घटा धमनी और आरती धूति से एक प्रकट आह्लादमय वातावरण से उत्पन्न होने वाली अकथ जागृति को कविताबद्ध करने लगे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति बहुत फैल गई और उनके कई एक शिष्य भी हो गए। तब उन्हें बनारस में आकर विश्राम किया और वहीं एक विद्यापीठ या आश्रय स्थापित करके अपने शिष्यों को एक महाकाव्य लिखाना आरंभ किया, जो कि संसार को स्त्री प्रेम से परे खींचकर भक्ति रस से परिप्लावित कर देगा, जो श्री राम के भक्तों के लिए वेद से बढ़कर महत्व रखेगा और जो तुलसीदास का नाम और गौण रूपेण उनकी पत्नी का नाम, जिसका उच्चारण भी नहीं कर सकते, अमर कर जाएगा। तुलसीदास प्रौढ़ हो गए और धीरे धीरे वृद्ध भी हो जाएंगे। फिर भक्ति रस से अनभिज्ञ मृत्यु पाक आकर उन्हें उठा ले जाएगी, किंतु जीवन के पट पर वह अमिट अक्षरों में अपना नाम लिख जाएगा, उसे कोई मिट नहीं सकता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना। थर्ड भाग अगले वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। है और तुलसू वह थका मादा भूखा घर पहुंचा और अपनी झोपड़ी के एक कोने में पड़ी फटी चटाई पर बैठकर सोचने लगा, वह मेरे जीवन की चंद्रिका किस बादल में उलझकर लुप्त हो गई, प्रतिभा कहाँ गई। उसने भी देखा स्त्री कितनी भयंकर शक्ति है, कितनी व्यापक है, कितनी अमोघ। उसने भी देखा वह मानव के घेरे हुए और घेर का करटुट पासों में बांधे हुए। उसके भी खिन्न और विरक्त और आहत मन ने कहा, स्त्री एक बंधन है, उसे काट फेंको जाओ, संसार तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, प्रतिभा तुम्हारे पास है। एक स्त्री के एक वाक्य के पीछे अपना जीवन खोगे। उठो देखो, संसार कुम्हार की मिट्टी सा निकम्मा और आकारहीन पड़ा, उसे बनाओ, किसी सांचे में ढालो। अपने स्त्री विमुख कितनी प्रोज्वल शक्ति संपन्न प्रेम की भट्टी में पकाकर उसका कुछ बना दो और अमर हो जाओ। किंतु तुलसू ने ये भी देखा, उसके बूढ़े माता पिता उसकी ओर उन्मुख हुए, मानो आंखों से ही कोई संदेश उसे पहुंचा रहे हो, जिसमें एक पितरोचित अज्ञानता नहीं, एक दरिद्र अनुरोध, एक करुण भिक्षा सी है। उसने देखा वे भूखे हैं और उसका कर्तव्य उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए मेहनत करना, और उसमें अगर अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने उच्चतम आदर्श को छोड़कर किसी छोटे काम
के लिए करना पड़े तो उसे चुपचाप स्वीकार करना, और उसने ये भी किया। विवश होकर भजन मंडलियाँ, रास अभिनय करने वाली टोलियाँ कथावाचकों के लिए भजन गीत इत्यादि लिखने लगा, जिससे उसकी माता पिता की जीविका चल सके। और उसने देखा जो अधिकाधिक मेहनत करता, अधिकाधिक उग्र प्रयत्न से वैसे गान वैसे भजन लिखता जैसे उससे मांगे जाते होते, तो उसकी प्रतिभा नष्ट होती जाती। त्यों गहराई यंत्र तुल्य काम भी कठिनतर और कष्ट साध्य होती जाती। और अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने देखा वह कुछ भी नहीं लिख सकता। वे भद्दे कवित्वहीन इडियोटिक गीत भी नहीं जिन्हें मात्र की उससे आशा की जाती हो। जब उसने देखा अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करके माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रतिभा वहाँ है ही नहीं। वह एक मिथ्या, एक प्रवचना थी जो उससे सूक्ष्म काल में उसे छोड़कर चली गई। जब उसने देखा वह अकेला यह नहीं सह सकता, तब उसके माता पिता की अनुमति ली और ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लिवा लाया। रत्नावली ने घर आकर उसकी जो अवस्था देखी, तो जो थोड़ा बहुत तुलसी के प्रति उसकी हृदय में रह गया था वह भी नष्ट हो गया। तुलसी यदि अपनी आहत अभिमान के लिए बैठा रहता, उसके पास न जाता, तब शायद वह उससे प्रेम करती, उसके वियोग में पीड़ित भी होती, क्योंकि प्रत्येक स्त्री के लिए उपेक्षा एक आकर्षक चैलेंज है जिसे वह इनकार नहीं कर सकती, जिसके आह्वान को वह विवश होकर स्वीकार करती। किंतु तुलसी को इस प्रकार लौटा हुआ देखकर उसे क्रोध भी न पाकर उसे और भी अधिक ग्लानि हुई। यद्यपि वह उसके साथ चली आई। पति के घर आकर उसने तुलसी से कहा, तुम्हारे यहाँ जोरों के गुलाम बनकर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ कुछ कमा कर लाओ ताकि पेट भर खाना तो मिले। जो बात तुलसी की आत्मा ने कही थी वही आज उसे अपनी स्त्री के मुख से सुननी पड़ी, और आत्मा की जिस अज्ञानता को वह अपेक्षा कर गया था वह स्त्री से पाकर वह अपेक्षा नहीं कर सका। यद्यपि वह स्त्री विरक्त हो चुका था, वह भी निकला उसी पथ पर जिस पर तुलसीदास गए थे, उसी पथ पर, किंतु उसे कितने विभिन्न पथ पर। तुलसी जहाँ जाता वहीं उसकी उपेक्षा होती, क्योंकि भारत में दरिद्रों की कब कमी हुई और उसकी ईश्वरोपासना। लोग कहते हैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं तो ईश्वर भक्ति के लिए फिरता है। और यौवन लोगों ने कहा, शर्म नहीं आती ऐसा जवान होकर भी आलस के दिन काटने चला, जाकर मेहनत मजदूरी करते नहीं बनता। और प्रतिभा वह यदि उस दरिद्रता की चक्की में पीस कर बची थी होती भी तो क्या इस गाहत अपेक्षा में दिख पाती। 1 महीने बाद तुलसी लौट आया, भूखा प्यासा, नंगा। छाती की एक एक पसली दिख रही थी, मुंह खिंचा हुआ और सफ़ेद, मानो हड्डी पर सूखा चाम तान कर लगा दिया गया। आंखें धसी हुई, मानो अपनी ही लज्जा देखकर लज्जा से गड़ी जा रही हो। लौट आया और झोंपड़ी के आंगन में धूप में ही बैठ गया, और अपने घर में भीतर जाकर स्त्री का सामना करने का साहस न पाकर लौट आया। आंगन में धूप में बैठकर रोने लगा, ऐसा रोना जो कि जीवन में कई बार रोया जाता, ऐसा रोना जो और सब रोने से भयंकर और घात होता। बिना मुखिया करती बिगाड़े रोना, बिना आंसू बहाए रोना, रोना कहीं प्राण के भीतर। तभी उसकी स्त्री बाहर आई और उससे ऐसे बैठे देखकर तीखे व्यंग्य स्वर में बोली, लौट आए? हाँ बैठो जरा, सुस्ता लो, बहुत काम कर आए हो। वह है जिसका यश दुनिया गाती है, जिससे विरक्त होकर भी अपने साथ ये अपनी स्त्री का नाम भी अमर कर दिया। और एक तुम शर्म है या कुछ होती तो डूब मरते। उसी दिन जब और फिर तुलसी के कमरबंद में खोसी हुई कलम देकर पुनः धकर लिखते हैं, काव्य करते हैं, इससे तो मेरी यह बूढ़ी छुरी ही अच्छी है, साग पात तो काट लेती, कुछ तो काम आती, कहकर उसने हाथ में ली हुई छुरी तुलसी के सामने पटक दी और वापस भीतर चली गई। 2-1 कदम जाकर रुकी और अपने व्यक्तित्व का सारा जोर, अपने प्रति हृदय की सारी ग्लानि, अपने स्त्रीत्व से संक्षिप्त सारा तिरस्कार एक शब्द में भरकर बोली, लेखक, और भीतर चली गई। तुलसी का प्याला भराया और मुग्ध दृष्टि से उस छुरी की ओर देखने लगा। धीरे धीरे गुनगुनाते लगा, यह बूढ़ी छुरी अच्छी है, साग पात तो काट लेती, कुछ काम तो आती, कुछ काम तो आती। उसने देखा स्त्री ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का प्रेम
ये संसार के सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब स्त्री से विमुख होता है तभी उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती और परिवर्तित हो जाती है और कार्य में लग जाती है। उसने देखा उसका एक दुए के फलस्वरूप वह कुछ नहीं हो सकता, किंतु नहीं हुआ, इसलिए जो शक्ति उसे बनाने में लगी है वह सारी खर्च हो गई। उन छोटे छोटे अत्यंत क्षुद्र झंझटों में वह लड़ता तो रहा, किंतु उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नहीं, अवनति से बचता हुआ मात्र। और अपनी हार मानकर भी उसने जाना, वह एक बहुत बड़ा तथ्य पहचान गया जो शायद तुलसीदास भी नहीं पहचाना। स्त्री का प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा चुप प्रेरणा है, चाहे वह कोई रूप धारण करके अभिभूत हो जाए। उसने जाना वह रुद्र होकर नष्ट होकर भी जीवन पर अपना अधिकार बनाए रखता, जैसे अब वह स्त्री से कभी कार्य विरुक्त हो चुका हो, किंतु उसकी स्त्री जो प्रेरणा कर रही है उससे क्या वह इस समय भी टाल सकता है? कभी टाल सकता है? उसका ध्यान फिर उस छुरी की ओर गया। वे शब्द फिर उसके कानों में गूंज पड़े, घोड़ी छुरी अच्छी है। उसने छुरी उठाई और उंगली में से देखा, लगा सचमुच घोड़ी है, साग पात तो काट सकती है, इतनी अधिक घोड़ी नहीं, कुछ काम तो आती, कुछ काम। क्या काम? वह चुप प्रेरणा। तुलसू ने वह छुरी अपने हृदय में भोंक ली। फोर्थ है तुलसीदास और तुलसू फिर मिले बनारस के घाट पर। हमने आरंभ में कहा था कि तुलसीदास और तुलसू आख्योपन्यास की किसी रात के वातावरण से घिरे हुए हैं, किसी नगर में रहते हैं और यहाँ हम उन्हें ले आए बनारस में। पर यह है इसलिए नहीं हमारी कहानी झूठी है, ये केवल इसलिए कि आख्योपन्यास के नगर भी उतने ही सच्चे हैं जितना बनारस उतने ही स्थूल। संसार सारा बनारस स्थूल भी नहीं है, आख्योपन्यास सा काल्पनिक भी नहीं है, उसने दोनों ही तत्व हैं। संसार में एक से बढ़कर एक असंभाव्य घटनाएं घटती हैं और बिल्कुल साधारण सामान्य घटनाएं भी। यदि हम केवल सामान्य घटनाएं ही चुनें और लिखें तब हमारी कृति रियलिस्टिक कहती है, किंतु होती है सच्चाई ही से उतने ही परे, कितनों रोमांटिक घटती जो केवल असंभव घटनाओं का ही पुंज होती है। सच्चाई तो इन दोनों का सम्मिश्रण है, उसमें आरोपन्यास के नगरों का भी उतना ही अस्तित्व है जितना बनारस का। हाँ, तो तुलसू का शरीर उसके आंगन में से उठाकर तुलसीदास के आश्रम के पास ले जाया गया, क्योंकि तुलसी के घर में दाह कर्म के पैसे भी नहीं थे। तुलसीदास जी को सूचना दी गई, एक मुर्दा है जिसे जलाने का प्रबंध नहीं। तुलसी को तत्काल अपने एक शिष्य को भेज दिया और प्रबंध करे। उसके चले जाने के बाद किसी ने कहा वह तुलसी था जो, और तुलसीदास ने मानो बहुत ही दूर की कोई बात करने का प्रयत्न करते हुए दोहराया, अच्छा वही तुलसी जो फिर अपनी भक्ति की शक्ति में लीन हो गया। लोगों ने कहा धन्य है ये जिन्हें सपन पता नहीं क्यों। मैं चौंकर उठा बैठा, मैंने जाना मैं ये सब पढ़ ही रहा था, वह सपन मेरी कल्पना उड़ रही थी और मेरे जागृत विचारों का प्रेक्षण मात्र था। मुझे ध्यान हुआ यह बनी बनाई कहानी। मैंने कागज लिए, कलम उठाई और लिखने को सधन हो बैठा और कहाँ से आरंभ हुई थी, कैसे याद नहीं आई। मैं झुंझला उठा, तब जो अंश याद थे वो भूल गया। मुझे याद रही केवल एक बात, मेरी घर लक्ष्मी रोटी पका रही थी, मैं उसे लड़कर यहाँ बैठ गया और सोच रहा था कि तुलसीदास और तुलसीदास क्या। तब मैंने न जाने क्यों घूमकर देखा, पीछे मेरी पत्नी खड़ी और क्रोध नहीं मुझे घूमकर देखा। उसे नीरस स्वर में कहा चलो रोटी खाओ। मैंने देखा उसे स्वर में क्रोध नहीं तो प्रेम भी नहीं, वह बिल्कुल नीरस है। गौरा लक्ष्मी ने लड़ाई को भुला दिया, किंतु साथ ही सुलह करने का आनंद भी खो चुकी, और मैंने देखा मेरी कहानी भी नष्ट हो गई। मैंने एक छोटा सा निश्वास छोड़कर कहा चले मैं आया।